नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 और 2 यानी भाग 2 से जो चैप्टर 1 और 2 है उनका मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव हम लोग समझेंगे। भाग 2 कहने का अर्थ मतलब है कि भाग 2 में लगभग काव्य खंड से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी कड़बक और पद से 10 मोस्ट वीवाई एनसीईआरटी बुक से हम लोग ऑब्जेक्टिव समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पहला से है, पहले 10 क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर 2 से होगा 10 या 11 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फूल मेरे पै मेरे नवासु। फूल मेरे पै मेरे नवासु का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है? फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाते हैं, ऑप्शन ए है। फूल क्षणिक हैं लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है। मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, फूल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है। फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है। कड़बक के कवि हैं। कड़बक के कवि कौन है? नाभादास, कबीरदास, मलिक मुहम्मद जायसी या भूषण। कड़बक के कवि कौन है? कड़बक जो है उनके कवि कौन है? तो दू की इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मुहम्मद जायसी। कड़बक के जो है राइटर हैं वो मलिक मुहम्मद जायसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिक मुहम्मद जायसी क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? जैसे कोई पूछ देगा कि विराट कोहली क्या है, रोहित शर्मा क्या है, MS धोनी क्या है, तो ये क्रिकेटर हैं। उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? तो इसमें है कवि के हर रस पे कवि है। सूफी कवि हैं, भक्त कवि हैं, सिंगारिक कवि हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये सूफी कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? सूफी कवि हैं। और अगर इन कुछ कि मान लीजिए यहाँ पर दे देगा एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, कवि हैं, तो आप कवि मारिएगा कि वो एक कवि हैं, ठीक। अब अगर इसमें दिया है कि किस कवि हैं, सूफी कवि हैं, भक्त कवि है, सिंगारिक कवि है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको सूफी कवि मारना है। आगे देखिए, पद्मावत के कवि हैं। पद्मावत के कवि कौन है? नाभादास, मलिक मुहम्मद जायसी, नंदन दास, इनमें से कोई नहीं। पद्मावत के जो कवि हैं वो मलिक मुहम्मद जायसी हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, मलिक मुहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मुहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी या कृष्ण मार्गी। तो ये 5 नंबर जो है ना, मलिक मुहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मुहम्मद जायसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। छठा का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रंग चेंज कर ले रहे हैं इसका कलर। आगे बढ़िए। अखावट किनकी रचना है? अखावट किनकी रचना है? कबीरदास, रहीम, मलिक मुहम्मद जायसी या सूरदास। अखावट किनकी रचना है? 7 का ए हो जाएगा, कबीरदास। ये कबीरदास की रचना है, ये कबीरदास की रचना है। रंग थोड़ा उदास है, चलिए रेड ले ले रहे हैं। फिर अगला जो है, मलिक मुहम्मद जायसी अपनी आँख की तुलना किससे करते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी अपनी आँख की तुलना किससे करते हैं? तो शायद ये दर्पण से करते हैं, शायद ये दर्पण से करते हैं, याद रख लीजिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा क्या है? मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं उनकी भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी या राजस्थानी। मलिक मोहम्मद जायसी का भाषा क्या है? तो ये अवधी भाषा है, यह अवधी भाषा है, याद रखिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? तो 10 का सी हो जाएगा, प्रेमा संख्या कवि। प्रेमा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप आगे देखिए, पार्ट 2 यानी चैप्टर नंबर 2 से, सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास किस धारा के कवि है? कृष्णमय, कृष्णश्री, रामश्री, श्रैव, शैव, इनमें से कोई नहीं। तो ये सूरदास हैं, जो ये ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। कृष्णमयी भाषा के कवि हैं, कृष्णश्री, सॉरी। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर है इसका लगभग सी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सी नहीं, श्योर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका श्योर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य। अब देखिए अगला जो है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में,
और यमुना के किनारे या कंदक के पेड़ पर। तो ये नंद की गोद में, यह नंद की गोद में ये बैठकर भोजन कर रहे थे। ठीक। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को कैसी सूचना दी जा रही है? प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को कैसी सूचना दी जा रही है? तो इसमें ये भोर होने की सूचना दी जा रही है, इसमें भोर होने की सूचना, याद रखिएगा। सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? तो ये कृष्ण जी के जूठन की भूख है, कृष्ण जी के जूठन की भूख है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे? सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे? तो ये अकबर के, यह अकबर, ना कि औरंगजेब, मार दीजिएगा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि है? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। तो ये है ब्रज भाषा, ये है ब्रज भाषा का कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ये ब्रज भाषा का कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी किनकी रचना है? जो साहित्य लहरी है उनकी किनकी रचना है? जायसी, सूरदास, कबीर, तुलसी। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। अगला जो क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सोही में हुआ था, ये सोही में हुआ था, याद रखिएगा। सूरदास का जन्म कहाँ? तो ये सोही में हुआ था इनका जन्म। अगला फिर जो क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के अप्रतिम कवि है? सूरदास किस रस के अप्रतिम कवि है? क्वेश्चन नंबर 10। तो ये वात्सल्य रस के ये अप्रतिम कवि है, अप्रतिम कवि है। ठीक। अगला फिर जो क्वेश्चन है, गोपनीय किनको जगाने के लिए गा रहे हैं? गोपनीय किनको जगाने के लिए गा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11, बलराम को, नंद को, कृष्ण को। इनमें से कोई नहीं थे। 11 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण किस कवि की पूज्य थे? भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ऑप्शन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास। अगला जो क्वेश्चन है, दिन में से सूरदास की कृति क्या है? निम्न में से सूरदास की कृति क्या है? सुरसागर, बैराग्य एवं दंपति, जानको मंगल या अष्टयाम। तो ये 12 का हो जाएगा क्वेश्चन, सॉरी 13 का जो है ये सुरसागर। निम्न में से सूरदास की कृति क्या है? तो ये सुरसागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्योर। तो आज की इस वीडियो का समापन यही होता है। मिलते हैं किसी और लेक्चर या नई वीडियो में।